हेलो 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 गप्पे मार रही थी। गलत बात है, ऐसा नहीं कहते हैं। हाँ। साउंड ऑन प्रॉब्लम नहीं है, हम म्यूट किए थे, ठीक है। ओके बस ये क्लास अब आपकी कल खत्म हो जाएगी। मैंने सारा ऑलमोस्ट पढ़ा रखा है, बस छोटी छोटी चीजें जो मुझे बतानी है। लेकिन अभी तक का सबसे बेहतरीन बैच था ये मेरा। अकेले अकेले बात कर रहे, देखो इसे कहते हैं पॉजिटिविटी। ये है हमारे बच्चे। आइए आइए आइए। है ना। ओके हिस्ट्री का कुछ कीजिए मैम। यार मैंने बहुत सारी कंप्लेन भेजी है, मैंने बहुत सारी चीजें बोली हैं। इनफैक्ट मुंह पे मतलब मुंह पे ऐसा कि सामने जाके बोलना इन चीजों को मैंने बोला है, बट क्या कर सकते हैं। मंथ वाइज मैंने पढ़ा दिया बच्चा, है ना। मंथ वाइज मैंने पढ़ा दिया है। मुझे एक बार कंफर्म करो, ये विनायक 4.0 बैच है ना। अच्छा बेटा, मतलब रिकॉर्डेड नहीं देखना है मैडम, दोबारा आपको मंथ वाइज पढ़ा दे, है ना। कितना खतरनाक होता हो। 3 पॉइंट्स, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो मुझे स्पेशली आज जो है मैं आप लोग को छोटी छोटी बातें जो हैं, जैसे मैंने अभी बिहार करंट अफेयर। नो मैम, मतलब हाँ स्टार्ट तो हो गई, बट पेड है मेरी। आपकी पेड है आपकी? हाँ 7 बजे से। हाँ। मैम आपकी क्लास थी क्या? नहीं नहीं, मुझे आपके साथ एक शॉर्ट बनाना था। ओह ओके, क्लास 7 to 8 है आपकी? हाँ जी, ठीक है। सुबह किस टाइम रहती है? 7 to 8 मॉर्निंग। हाँ देखो, तो हम क्या कह रहे थे, हम क्या कह रहे थे। हाँ मुझे ना अभी क्या है, बिहार करंट अफेयर थोड़ा सा आपको बोलना था। बिहार करंट अफेयर बोलना था। बिहार करंट अफेयर बोलना था मम्मी रे। मैडम पगला गई है। बिहार करंट अफेयर पीडीएफ है। ढूंढ के लाना पड़ेगा। किसी की कोई शिकायत कंप्लेन इधर उधर की चीजें जो भी है बता दो, है ना। रिवर पढ़ा रही थी। रिवर, रिवर का ऐसा है ना कि आप लोग बस उसमें छोटी छोटी चीजें हैं, इतना उसमें याद कर लेना। नदियों के किनारे बसे शहर और परियोजनाएं, उसमें सब कुछ हर एक चीज साफ साफ पीपीटी में मेंशन है। बस आपको आपके पीडीएफ को एक बार रीड करना होगा, और कुछ भी नहीं है। अगर ये दो चीजें वहां से आप उठा लेते हैं तो दिक्कत जाएगी ही नहीं कहीं पे, है ना। ऐसा हिस्ट्री सही नहीं चल रहा है। ओके हिस्ट्री अभी क्लास शुरू हुई है या क्लास बंद हो गई है? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है वहां पे हिस्ट्री बंद ही हो गई है ना। सर कहाँ है? अच्छा ऐसा, रुक जाओ, जो भी है हम कल वो कर लेंगे, ठीक है। अभी रुक जाओ, 1857 तक ही हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। रुक जाओ, बस 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 रुक जाओ रुक जाओ। इसको मैं अभी क्या है अपने मैनेजर को बोलती हूँ। भेज दिया मैंने उनको, है ना। हो 1922 तक हुआ हिस्ट्री बस।
क्या बताएं यार, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पे ना ये बिहार करंट अफेयर का पूरा आपका वो है, पीडीएफ है। कल मैं आप लोग को एक और पीडीएफ बिहार करंट अफेयर का स्पेशली अलग से दे दूंगी। यहाँ पे क्या है कि जितना हो सके बस एक एक बार रीड करना, ठीक है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं कह रही हूँ, मतलब इतना सारा टाइम नहीं कि एकदम दिन भर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। 1 से 2 घंटे बहुत हैं। आप 1 से 2 घंटे अगर डेली अपडेट होते हैं और थोड़ा बहुत पीछे का देख लेते हैं, इससे ज्यादा आपको करंट अफेयर में जरूरत ही नहीं होगी मेहनत की, ठीक। हाँ, यहाँ पे क्या है कि जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन एक बार देख लो। जो पुराने क्वेश्चन है उनमें मैं खुद बोल दूंगी, ये मत याद करना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं टिक करते चलूंगी, ठीक है। हाँ जी, ठीक, पढ़ना शुरू करते हैं। बिहार के लिए मैंने एक कंप्लेन भेज दी है, सर जैसे ही सीन करेंगे वो आपको बताएंगे कि क्या चलना है, क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, देखो ये क्लास तो आपकी बहुत पुरानी अब खत्म होने वाली है। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। अभी इस योजना का जो जिक्र है आपके बिहार के उसमें हुआ है, बजट में हुआ है, और बजट मैंने अलग से आपकी यूट्यूब पे पढ़ाया, वो एक बार सेशन देख लेना। तो इस बार बिहार में जो मेडिकल की व्यवस्था है उसको बेहतर करने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है जिसका नाम है आपके मिशन परिवर्तन, ठीक है, मिशन परिवर्तन। इसमें क्या होगा कि बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं और मेडिकल फील्ड के जितने भी संस्थान हैं उनको बेहतर से बेहतर आपके एक तो इक्विपमेंट दिए जाएंगे, दूसरा डॉक्टर का जो एक्सपीरियंस है उसको चेक करते हुए एक बेहतर कनेक्टिविटी की शुरुआत की जाएगी, ठीक, इसको ध्यान रखना। दूसरा है कि बिहार में बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय 2 कार्यक्रम कब से कब तक के लिए चलाया गया है। इस 7 निश्चय 2 कार्यक्रम का भी उल्लेख इस बार के बिहार में बजट के दौरान हुआ है, इसको भी देख लेना। तो ये 7 निश्चय 2 कार्यक्रम है, कब से कब तक शुरू किया गया है, तो 2020 से लेकर के 2025 तक के लिए शुरू हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 7 निश्चय 2 कार्यक्रम जो कि बिहार के ग्रोथ के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो, इसमें है कि इंद्रवज्र ऐप, ठीक है, इंद्रवज्र ऐप इतना खास नहीं होगा, इसलिए अगर छोड़ना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। इंद्रवज्र ऐप की बात करें तो ये किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसमें आपदा प्रबंधन विभाग है बिहार का हमारे, ठीक है, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार का है। यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 है, इसमें बिहार की रैंकिंग क्या थी, तो खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार हमारा कितने पे था, 24वें नंबर पे। बिहार ने केवल 6 या 7 पदक ही जीते थे, इस कारण से इसकी रैंकिंग 24वीं थी। अब इतनी नीचे रैंकिंग है इसलिए शायद ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन अब 2024 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो तमिलनाडु में आयोजित हुआ है, और उसकी पूरी जो सीरीज है मैं बहुत जल्द आपको यूट्यूब पे उसको करवा दूंगी। जो छोटे छोटे छूटे हुए कॉन्सेप्ट होंगे ना उनको हम वहां पे देखेंगे, ठीक। हाँ जी, इसके अलावा आपके बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी ने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। और एक चीज, जब भी क्वेश्चन फिक्स करने हो कि आपको क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, उनमें खिलाड़ियों का चयन पहले किया करिए, क्योंकि खिलाड़ी हैं जो पूछे जाते हैं, खेल के क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे 1 से 2 क्वेश्चन ही हो लेकिन खेल से आएगा। समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत जा रही है क्या? बट इतने टफ क्वेश्चन नहीं है बेटा कि समझ में ना आए। ओके, कहाँ पे समझ नहीं आया पहले बताओ, है ना। अभी हमने 4 क्वेश्चन पढ़े हैं, कहाँ पे समझ नहीं आया ये बताओ, फिर उसको क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं, है ना। आए प्रीति, नए हो क्या आप? हाँ, रिकॉर्डेड मिलेगा आपको। बहुत सारे बच्चे नए हैं क्या? स्पीड में नहीं पढ़ाइए, ओके ठीक है। नए बच्चे हैं शायद, कहाँ पे समझ नहीं आया पहले बताओ। हाँ, सब याद करने वाला है, बस मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि इनको एक बार देख लेना, ऐसा। दो नंबर से, ठीक है। तो पहले नंबर को ही अच्छे से देख लो, थोड़ा सा एकाग्र होके बैठो, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है जितना वो कर रहे हो। क्या है ये, एक्सपायरिंग 23 डे दिखा रहा है, ओके। हाँ, 23 दिन के बाद ही खत्म हो जाएगा। हाँ
23 दिन के बाद आपका ये जो बैच है आपकी उसमें दिखना बंद हो जाएगा। अरे करंट अफेयर मैंने कितना पढ़ा है, आपकी क्लास 45 से 50 दिन चली है ना? हाँ, तो अब कितना पढ़ा दें? अब जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं माफी चाहूंगी, बट ये क्लास आपकी बहुत पुरानी है और ये क्लास में ऑलमोस्ट सारी चीजें डन है, मैंने हर चीज पढ़ा रखी है। उसके बाद हम छोटा सा सेक्शन छूटा हुआ है, इसलिए मैंने अलग से क्लास लगवाई है। ऐसा एक बार रिज्वाइन कर लो सिद्धार्थ, रिज्वाइन करो। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरे अपना मतलब अभी तक का सबसे ज्यादा पढ़ाने वाला बैच यही है मेरा, है ना? देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज जहाँ पे नर्स बनने की ट्रेनिंग, डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें हम मेडिकल कॉलेज कहते हैं, ठीक है? हाँ, तो इसके लिए एक मिशन की शुरुआत की है, मिशन परिवर्तन। बिहार जैसे कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पिछड़ापन अभी भी है। मतलब पिछड़ापन का यहाँ पे मतलब है कि वहाँ पे ना तो हॉस्पिटल में रूम की उतनी ज्यादा व्यवस्था है, ना तो बेड की उतनी व्यवस्था है, ना ही डॉक्टर अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। बहुत सारे उसके कारण है, जैसे कि दवाइयाँ ना उपलब्ध होना, ठीक है? आपके बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब वो जैसे कि इंस्ट्रूमेंट कैसे समझाऊं, इंस्ट्रूमेंट जैसे कि जैसे बेड सीट हो गई, इंस्ट्रूमेंट सीट नहीं, जैसे कि आपको पल्स रेट चेक करनी है, आपको सांस के लिए ऑक्सीजन मास्क चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, है ना? आपको ब्लड टेस्ट करने हैं, उसका पूरा लैब चाहिए, तो ये सारी व्यवस्था वहाँ पे नहीं है, ठीक है? नहीं है। तो इन्हीं चीजों को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक मिशन परिवर्तन शुरू किया गया। दूसरा है आपका 7 निश्चय 2 कार्यक्रम, ठीक है? 7 निश्चय 2 कार्यक्रम, इसके लिए आपका 5 साल डिसाइड किया गया है। 2020 से इस 7 निश्चय कार्यक्रम एक मिशन है आपका, एक योजना है, एक पहल है बिहार सरकार की, जिसका नाम है 7 निश्चय 2 कार्यक्रम, ठीक है? हाँ, इस 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार को अगले 5 सालों में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा बिहार में हम अच्छी कनेक्टिविटी रखेंगे, चाहे इंटरनेट की हो, चाहे पानी की हो, चाहे आपके आवाजाही की हो, मतलब कि रोड की कनेक्टिविटी अच्छी और बेहतर बनाएंगे। जितना विकास कर सकते हैं, जैसे कि नए स्कूलों का निर्माण, पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, हॉस्पिटलों का निर्माण, इन चीजों को हम बढ़ावा देंगे, ठीक है? ऐसा डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करेंगे, ये सारी चीजें इसके तहत होंगी, ठीक है? ऐसा तो ये क्लियर हुआ। हाँ, इसको देख लेना, यहाँ पर ईयर जरूर मेंशन करना, क्योंकि बिहार का भी बजट पेश हुआ था पिछले महीने, नहीं इसी महीने की स्टार्टिंग में 13 तारीख या 14 तारीख को, तो उसमें इस कार्यक्रम का उल्लेख था, मतलब ये बताया गया था, उसमें बोला गया था जिसमें इसके लिए अलग से फंडिंग दी गई है, ठीक है? ऐसा तो इसमें ईयर को जरूर ध्यान रखना, ठीक? इसके अलावा इंद्रवज्र ऐप एक एप्लीकेशन है, जैसे कि हम हमारे फोन में आपके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, अड्डा का खुद का एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप किसी भी चीज को देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। ऐसे ही बिहार में एक एप्लीकेशन है, मतलब एक ऐप है, ठीक है? एक ऐप है, इंद्रवज्र नाम का ऐप है, जो बिहार के क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा शुरू किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग अगर इसे शुरू कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आंधी, तूफान, बाढ़, इन सारी चीजों की जानकारी मिलेगी इससे, ठीक है? जानकारी मिलेगी, जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे हमारे बिहार में कोसी नदी का जब बहाव आता है तो बहुत सारा नुकसान होता है, तो बाढ़ आने से पहले हमें सूचना दे देगा, जिसके अनुसार हम अपने आप को किसी ना किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देंगे, ऐसा, ठीक है? ये है आपका इंद्रवज्र ऐप, ठीक? उसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो कि अलग अलग टाइम पे आयोजित किए जाते हैं, उन्हीं में से एक खेल है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम। यहाँ पे ना भारत के अलग अलग राज्यों से जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं वो आते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, युवा खिलाड़ी इकट्ठा होते हैं और फिर खेल खेलते हैं, उसे हम खेलो इंडिया यूथ गेम एक अलग इवेंट का नाम देते हैं। ये लास्ट टाइम 2023 में हुआ है मध्य प्रदेश में। इसमें पूछ रहा है कि बिहार कौन से नंबर पे था, ठीक है? बिहार की रैंकिंग इसमें रही है 24वें नंबर की, ठीक है? 24वें नंबर की। यहाँ पर बिहार का स्थान पूरे देश में 24वां रहा, भारत देश में राज्यों की श्रेणी में 24वें नंबर पे बिहार स्टैंड करता है। क्यों? क्योंकि बिहार ने केवल और केवल 6 पदक या 7 पदक ही जीते थे। पहले नंबर पे कौन था, विजेता कौन था? तो विजेता था आपका वो महाराष्ट्र, ठीक है? महाराष्ट्र। तो यहाँ पर पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे हरियाणा है, ठीक है? हरियाणा है, और तीसरे पे आपका मध्य प्रदेश था। बिहार हमारा किस नंबर पे था? तो 24वें नंबर पे। अब ठीक है, क्लियर है?
हाँ सविता, अगर वैलिडिटी खत्म होती है तो रिकॉर्डेड भी नहीं दिखाएगा। इसीलिए तो कहती हूँ हमेशा महापैक प्रीफर किया करो। महापैक की जब तक वैलिडिटी है तब तक आपको बैच दिखेंगे, है ना, ऐसा होता है। हाँ, सबका खत्म हो जाएगा, सबका। ठीक है, आगे चलो। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। जिनके जिनके फोन में 23 तारीख दिखा रहा होगा उनका सारा खत्म हो जाएगा, ऐसा। ठीक, आगे चलिए। बट 23 मार्च होगा ना, 23 मार्च होगा ना। एक अच्छा 23 मई है। 23 में तो अभी ठीक है, मतलब अभी फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई 3 महीने और वैलिडिटी है उसकी। जून दिखा रहा है, ओके, सबकी अलग अलग वैलिडिटी है, ओके, अलग अलग टाइम पे लिए होंगे। सुन के दुख हुआ। ठीक है, आगे देखो। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम, हो गया, बिहार 24वें नंबर पे है। अगला है आपका अंजनी कुमारी, द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड प्रिक्स की अगर बात करें तो एक ऐसी प्रतियोगिता है जैसे अलग अलग कैटेगरी में खेल होते हैं ना, वैसे ही आपका ग्रैंड प्रिक्स का भी खेल है। याद रहे तो ठीक, नहीं तो स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमारे बिहार की हैं अंजनी कुमारी, उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। और भाला फेंक ऐसा, जैसे आपने नीरज चोपड़ा को देखा होगा, नीरज चोपड़ा जब भी आपको दिखेंगे तो उनके हाथ में एक लंबी सी स्टिक होगी, ठीक है, एक लंबी सी स्टिक होगी। तो लंबी सी स्टिक को वो बहुत दूर तक ऐसे फेंकते हैं, जहां पे जाके वो गिरती है तो वहां तक उनका रेंज माना जाता है, ठीक है, ऐसा ही। तो अंजनी कुमारी हमारे बिहार की हैं, उन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। वो बिहार के किस जिले से संबंधित हैं, तो उनका क्षेत्र है जामुई का, ठीक है, जामुई का, जमुई जिले से संबंधित है आपकी अंजनी कुमारी। याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे चलो। अगला है कि बिहार राज्य सरकार द्वारा एक घोषणा के अनुसार ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में बिहार के विजेता खिलाड़ी को गोल्ड मेडल जीतने पर कितनी धनराशि दी जाएगी। यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा तो ठीक है घोषणा हुई है, लेकिन इनसे पहले जो तेजस्वी कुमार यादव हमारे उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये भी घोषित किया था कि बिहार में जो भी बच्चे अगर किसी खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक लेके आते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें हम सरकारी नौकरी देंगे, ठीक है, उन्हें हम सरकारी नौकरी देंगे, तो पैसे भी मिलेंगे, सरकारी नौकरी भी मिलेगी। यहाँ पर ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में बिहार के विजेता खिलाड़ी को कितने राशि दी जाएगी गोल्ड मेडल जीतने पे, तो राशि दी जाएगी 2 करोड़ रुपए की, ठीक है, 2 करोड़ की। तो 2 करोड़ रुपए राशि एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए दी जाएगी ओलंपिक प्रतियोगिता में। भारत में ओलंपिक प्रतियोगिता कब होनी है, तो भारत शायद 2026 से 28 के बीच में ओलंपिक प्रतियोगिता अपने देश में आयोजित कर सकता है। अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है, संभावना जताई जा रही है। बाकी 2024 में आपको पेरिस ओलंपिक, ठीक है, पेरिस ओलंपिक देखने मिलेगा, ठीक है, पेरिस ओलंपिक देखने मिलेगा। ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल, ये ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं जो हर 4 साल में आयोजित की जाती हैं, ठीक है। इससे पहले 2020 में आपने टोक्यो ओलंपिक देखा था, जो कि जापान में आयोजित हुई थी, याद है कि नहीं। उसमें नीरज चोपड़ा ने हमारे भारत को गोल्ड मेडल जिताया था, ठीक है, ऐसा, ठीक, ये ध्यान रखना। आगे चले, है ना, हाँ जी। तो 2 करोड़ रुपए की राशि हमारे बिहार के खिलाड़ियों को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। आगे देखिए, अगला है कि नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, जो कि पूरे भारत देश के अलग अलग जिलों का दिखाया जाता है, ठीक है, निकाला जाता है। इसमें बिहार का कौन सा स्थान है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, तो गरीबी सूचकांक में बिहार हमारा सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है। देखो यहाँ पे मेरी आवाज जितने बच्चों तक जा रही है, लास्ट में मैंने जहां पे पढ़ाया था वहां पे मैंने बोला था, प्रण ले लो, शपथ खा लो, जो करना है कर लो, लेकिन हमें आगे आने वाले समय में ये डाटा चेंज करना है और इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है
कि जहां पे भी आप जाते हैं, आप अपने राज्य से जाने जाते हैं, ठीक है। अगर भारत के किसी भी राज्य में जाएंगे तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि कहाँ से हो। आपको ये नहीं बताना है कि आप अपने घर से हैं, आपको यहाँ पे ये बोलना होता है कि हम बिहार से, या फिर हम जो भी राज्य का नाम हो वो देना पड़ता है। अगर आप भारत से बाहर कहीं जाते हैं तो आपको अपने देश को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो पहले देश आगे आएगा, फिर आपका राज्य आगे आएगा। भारत से बाहर तो जब भी आपका नाम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके पीछे देखी जाती हैं। तो हमें इस चीज को चेंज करना है। ये आपका स्टेटस है, ठीक है, आपका स्टेटस है। आप इसे जब तक अपनी इज्जत के साथ जोड़ के नहीं देखेंगे तब तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो कसम खा लीजिए कि ये डाटा आने वाले समय में चेंज होके रहेगा। गंभीर से गंभीर स्थितियों बहुत सारी चीजें हैं। आज केरल का जो स्थान है वो सबसे ऊपर आता है। केरल ने अपने आप को बदला है। यहाँ की पर्टिकुलर जनता, एक एक व्यक्ति से आप जाके मिलिए, वो अपने राज्य पे गर्व करता है। तो गर्व करिए अपने बिहारी होने पे, बिहार राज्य पे, और इन सारी चीजों को हमें चेंज करना है। हर बार बेइज्जती नहीं सहनी चाहिए, ठीक है। लोग हंसते हैं पीठ पीछे, हमें इस चीज को बदलना है, ठीक। आगे देखो, इसीलिए तो बिहार में इतनी सारी वैकेंसी आई है। बिहार जैसी वैकेंसी पूरे भारत देश में कहीं नहीं है, इतनी ज्यादा है। और उसके बाद भी सिलेक्शन ना हो, गलत बात है, मतलब बहुत ज्यादा गलत बात है। यहाँ पे लोग अपने साथ गलत कर रहे हैं। सरकार तो गलत करे चाहे ना करे, लेकिन लोग अपने साथ गलत करेंगे, सबसे पहली चीज, ठीक है। हाँ जी, कल भी क्लास है। आगे देखो, तो इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 में भारत के किस राज्य में सबसे कम इंटरनेट यूजर हैं। तो ये 2022 का डाटा चेंज कर देना। ये बिहार में सबसे कम इंटरनेट यूजर है, अच्छी बात है। जबरदस्ती फोन नहीं चलाते, इसलिए IAS अधिकारी बन के निकलते हैं, ठीक है। हाँ, तो बड़े राज्यों की श्रेणी में पटना का कौन सा स्थान, ये पुराना डाटा है, इसको भी चेंज कर सकते हैं आप, इसको हटा सकते हैं। मतलब पटना हमारा 33वें नंबर पे था, ठीक। आगे देखो, इसमें है कि अभी हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में बड़े राज्यों के अंतर्गत बिहार का रैंकिंग क्या है, मतलब कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कितने नंबर पे आके ठहरती है। तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे भारत देश में 19वें नंबर पे आती है, ठीक है, 19वें नंबर पे। इसके अलावा बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। प्रति व्यक्ति आय, ये जब आपने जनगणना पढ़ी होगी तो उस टाइम पे रिलेट करना ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैंने कहा था कि जनगणना का जब आपने कहीं पे लिखा होगा तो एक पेज या तो आधा पेज कहीं पे छोड़ के रखना, तो यहाँ पे वो टॉपिक आप पुट कर सकते हो। तो बिहार की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है आपके शिवहर की, ठीक है, शिवहर की, इसको ध्यान रखिएगा। जातिवाद हर जगह यार, जातिवाद हर जगह है। मतलब आप मध्य प्रदेश चले जाइए, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जनजाति रहती हैं, वहां पे भी बहुत सारी ऐसे विवाद होते हैं। जातिवाद ठीक है, अलग मुद्दा है, लेकिन अपनी ग्रोथ अपनी जगह होती है। आप सेल्फ ग्रोथ करिए, पूरा समाज ग्रोथ करेगा, ऐसा। मतलब पर्टिकुलर अपने लिए जिम्मेदार हो जाइए, चाहे आप किसी भी जाति, समुदाय, धर्म, क्षेत्र से संबंधित है ना। अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, बाकी सब ठीक है, क्योंकि वो हर जगह लगा रहेगा, ऐसा, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो, अगला है आपका बिहार के किस जिले में नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई पाई जाती है। तो नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई किस जिले में पाई जाती है। तो ये है आपके शिवहर में, ठीक है, शिवहर में। बेचारा छोटा सा ही तो क्या करे, ठीक है। तो ये आपका शिवहर है। नेशनल हाईवे क्या है, नेशनल हाईवे मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई कहाँ पे है, तो आपके शिवहर में सबसे कम है, ठीक। उसके अलावा 21-22 का डाटा है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देने के लिए बोलूंगी, बट फिर भी सर्वाधिक उत्पादकता गेहूं की सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे है, आपके पश्चिम चंपारण में। लेकिन इस टाइम पे भी अगर देखा जाए तो पश्चिम चंपारण ही इसमें अग्रणी जिलों की सूची में शामिल है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। बिहार की जो कृषि व्यवस्था है वो पूरे भारत में अच्छी मानी जा रही है। बिहार के ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं कृषि को लेकर के जो पूरे भारत में लागू किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास क्षमता नहीं है, हमारे पास क्षमता है, बस उसे इम्प्लीमेंट करना बाकी है, ठीक है, ऐसा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ पर खोला जाएगा। जैव विविधता पार्क क्या होता है, जैव विविधता पार्क का मतलब है, जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो जातियां हैं या जो जीव हैं वो पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे कि वहां पे मोर भी है, वहां पे कौवा भी है, वहां पे कोयल भी है, वहां पे आपके गिरगिट भी है, वहां पे आपका छिपकली भी है ना। वहां पे आपके जो सरकती हुई एक नहीं रेड कलर की रहती है, उसका पूंछ अलग अलग कलर का होता है, वो भी है, केचुए भी हैं, और आपका नॉर्मल कछुआ भी है, टर्टल भी है। मतलब कि अलग अलग प्रकार के जीवों की जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं, अगर वो एक ही स्थान पर मौजूद हैं, उसे हम जैव विविधता के अंतर्गत देखते हैं, है ना, कि विभिन्न विभिन्न समुदाय के हैं लेकिन इकट्ठा रहते हैं, ठीक है। यही कारण है कि पूरे भारत को हम विविधता में एकता की शक्ति को दर्शाते हैं, ऐसा, ठीक। हाँ, तो बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ पे ओपन हुआ है,
तो ये ओपन हुआ है आपके अररिया में, ठीक है, अररिया में, पटना जू में ठीक है, अररिया में। और जैसे मैंने कई बार वैसे 4 बजे वाली क्लास में बताया है कि हमारे बिहार में 39 नंबर का वो भी है, रामसर स्थल है, ठीक है, रामसर स्थल है, कांवर झील आपने नाम सुना होगा, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक, वो इकलौता है बिहार का, इसीलिए पूरे भारत में 39 नंबर का है। आगे देखो, अगला है आपका, बिहार सरकार ने राज्य से टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो बिहार में टीबी कब तक खत्म होगा? टीबी घर में लंबी वाली टीबी नहीं, जो फेफड़ों की बीमारी है ना, वो वाली टीबी। तो बिहार में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक का। वैसे पूरे भारत ने अपना लक्ष्य रखा है टीबी को खत्म करने का 2025 का, लेकिन 2030 भी ये जा सकता है, ठीक है, क्योंकि WHO ने कहा है ऐसा, ठीक है। हाँ, तो 2025 तक हम टीबी खत्म करेंगे बिहार से। आगे चलिए, अगला है आपका कि बिहार के 17वें विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अब तो ये डाटा फिर चेंज हो गया है ना, क्योंकि अभी जो है वो हो चुके हैं आपके नंद किशोर यादव, ठीक है, हाँ जी, तो नंद किशोर यादव आपके विधानसभा के अब अध्यक्ष हो चुके हैं नए, चूंकि क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री दोबारा दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिए, तो सारी चीजें बदल गई हैं। तो नीतीश कुमार जी एज इट मतलब कि जैसे ही पहले थे वैसे ही हैं मुख्यमंत्री, बट उप मुख्यमंत्री पहले तेजस्वी यादव थे, अब कौन बने हैं? तो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक है सम्राट चौधरी और दूसरे आपके विजय सिन्हा। आपके बिहार के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वह बन चुके हैं नंदकिशोर यादव। उपाध्यक्ष भी आपको जल्द ही चेंज होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी जो हमारे शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, कितने लोग को पता है शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, और बीपीएससी के अध्यक्ष ये भी चेंज हो चुके हैं। बीपीएससी के अध्यक्ष हैं आपके क्या नाम है उनका? आमिर सुबहानी, ठीक है, आमिर सुबहानी, ठीक है, हाँ जी। तो ये आपके बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं के पाठक। के पाठक वो हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, ठीक है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ये हैं आपके के पाठक, ठीक है, के पाठक। पीटेंगे ना सही हो जाओगे, के पाठक। शिक्षा मंत्री कौन है? अरे यार, शिक्षा मंत्री में खुद ही नहीं याद रहते हैं, मतलब ऐसे कुछ नाम है इनका, है ना। अशोक कुमार मेहता, गुड, वेरी गुड। नाजिश, वेरी गुड, हाँ जी। अशोक है, आलोक कुमार, वही अशोक नहीं है, आलोक कुमार मेहता, ठीक है, हाँ जी, आलोक कुमार मेहता, ठीक है। ये के चंद्रशेखर राव को रिप्लेस करते हुए अब आलोक कुमार मेहता बिहार के शिक्षा मंत्री हो चुके हैं, ठीक है। ये डाटा है जो कि अब चेंज हो चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक, हाँ जी, ठीक, हाँ। अभी ना हो तो उपाध्यक्ष कौन बनने वाले हैं ये मैं बता सकती हूँ। उपाध्यक्ष बनेंगे नरेंद्र नारायण यादव, ठीक है, हाँ। जैसे अध्यक्ष है ना नंद किशोर, तो अब उपाध्यक्ष बनेंगे नरेंद्र नारायण यादव। ये क्वेश्चन मैं कल सुबह पढ़ाने वाली थी, बट अब देख लो, है ना, देख लो, इनका नाम ध्यान रखना, ठीक, हो सके तो कहीं पे देख लो। ये नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी, ठीक है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये उप मुख्यमंत्री हैं। नंदकिशोर यादव जी अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है, ठीक, ये ध्यान रखना। ये उपाध्यक्ष है ना, ये उपाध्यक्ष है। ये शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, ये बीपीएससी के अध्यक्ष हैं और ये शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री हैं। यहां से कहीं ना कहीं से घूमता फिरता क्वेश्चन आपको दिखेगा। लिख लिया?
अमित कह रहे हैं और मैं हूँ बिहार का बेरोजगार। ठीक है, हाँ जी। ना किए हैं मैम, अभी मैं एक बटन दबाऊंगी सब साफ हो जाएगा, इसीलिए पहले बता दो, लिख लियो तो ठीक, नहीं तो फिर आगे चलें। एग्जाम देखो, अगर होना होगा तो मार्च में हो जाएगा, नहीं तो फिर चुनाव शुरू हो जाएंगे लोकसभा के। आपका अगर गलती से भी लोकसभा चुनाव में अगर आचार संहिता लग गई तो मान लो कि 2-3 महीना कुछ नहीं होगा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, तो उस टाइम पे तो उम्मीद ही मत करो। अगर मार्च में नहीं हुआ तो सीधे अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसे आपका पेपर जाएगा। तो अपना जो टारगेट है मान के चलो कि मार्च में ही होगा, क्योंकि बिहार का कोई भरोसा नहीं है। आपका नोटिफिकेशन एक जारी किया जाएगा, अगले 10 दिन बाद पेपर है, मुंह फाड़े रह जाओगे, सरकार का कुछ कर नहीं सकते हम, इसीलिए पढ़ाई तगड़ी रखिएगा, ठीक है। ऐसा 26 को कॉल हुआ था, ठीक, आगे चले। अगला है आपका, अभी डाटा चेंज हो चुका है, छोड़ देना। अगला है बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो ये भी अब चेंज हो चुके, बता ही दिया मैंने, इसको भी छोड़ देना। इसके अलावा बिहार के किस व्यक्ति को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ये दिया जाता है नर्स को, ठीक है, नर्सेस को दिया जाता है जो अच्छा काम करती हैं, ठीक है, अच्छा काम करती है, डेडिकेटेड होती हैं अपने काम के प्रति। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है, गायत्री कुमारी को दिया गया है बिहार में, ठीक है, हाँ जी। तो फिर बाद में करंट अफेयर मैं पूरा टाइम करंट अफेयर पढ़ाती रहूंगी क्या? देखो, अगला है आपका मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये अब चेंज हो चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मैंने आपको अलग से बता दिया है, इस बार मैंने उसको पढ़ाया है अलग से, इस क्वेश्चन को भी चेंज कर देना। क्या नाम है उनका, बात से कुछ नाम है, उन्होंने उपन्यास के लिए वो जीता है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। किसी को नाम याद हो तो बता दीजिएगा, ठीक, ये क्वेश्चन छोड़ देना। अगला देखो, पद्म पुरस्कार 2023, पद्म पुरस्कार की अगर बात करें तो मेरे पास आप लोग के लिए कुछ है ना, कुछ है इस ससुर की नाती, अरे कहीं पे निगाह, कहीं पे आवाज़, कहीं साथ मेरे, ठहर जा। हाँ जी, देखो, पद्म पुरस्कार की अगर बात करें तो पद्म पुरस्कार इस बार 2023-24 में कितने लोगों को मिला है? 132 लोगों को, यहाँ पे लिखा हुआ है 132 लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन 132 में 5 आपके पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करता है, ठीक है। इसको ना मैंने इसको सुसाइड करा देना है, इतना गंदा, तब ठीक, हाँ। 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और 110 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बिहार में, भारत में, ठीक है। ये डाटा भारत का है। बिहार में अगर बात करें तो बिहार में एक व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला है, एक को पद्म भूषण मिला है और 5 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आगे देखा तो आगे देखने पे हमें पता चलेगा कौन कौन क्या क्या हुए हैं, ठीक है, हाँ। तो बिहार के पद्म अवार्ड यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है बिंदेश्वर पाठक जी को, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ठीक, हाँ। पद्म भूषण पुरस्कार मिला है डॉक्टर सीपी ठाकुर को, ये आपके चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। पद्मश्री पुरस्कार अगर बात करें तो ये 5 लोगों को दिया गया है, जिनमें से पहले व्यक्ति हैं सुरेंद्र किशोर, ये भाषा शिक्षा पत्रकारिता से संबंधित है। दूसरे नंबर पे आते हैं सिवान पासवान, ये गोदना कला से संबंधित है। श्रीमती शांति देवी, ये मिथिला पेंटिंग से संबंधित है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपके चौथे नंबर पे अशोक कुमार विश्वास है, ये टिकुली कला से संबंधित है। आपके राम कुमार मलिक की बात करें तो ये गायन कला से संबंधित है।
तो यहाँ पर ये हमारे बिहार के 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त करता है भारत में 2024-23 के 23-24 के अंतर्गत। इनका नाम ध्यान रखिएगा और क्षेत्र पे विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि मिथिला पेंटिंग में इस बार पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया है बिहार में, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, और शांति भंग हो जाएगी आपकी। इसीलिए कह रहे हैं कि शांति देवी को पहले से ही याद करके रखिएगा, ठीक है। शांति देवी मिथिला पेंटिंग करती हैं, ओम शांति बोलते रहती हैं, ठीक है। आगे चलिए, अगला अगर देखा जाए तो भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न 2023 में नहीं दिया गया था। 2024 में अगर देखा जाए तो 5 लोगों का नाम सामने आया है, जिनमें से पहले हैं हमारे बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी, ये समस्तीपुर से संबंधित हैं। दूसरे आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी, तीसरे पीवी नरसिम्हा राव जी, चौथे आपके चौधरी चरण सिंह जी और पांचवें आपके MS स्वामीनाथन जी। चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। तो ये 3 तो बहुत ही विशेष है। लाल कृष्ण आडवाणी जी बीजेपी के फाउंडर मेंबर से एक हैं और MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक, ये है। तो इसका रिकॉर्डेड जब क्लास खत्म हो जाएगी तो अपडेट हो जाएगा। तो इस चीज को अपने पास जरूर कहीं पे लिख के रखना। मैं PDF पे भरोसा नहीं करती हूँ, इसलिए मैं आप लोग को भी यही हिदायत देती हूँ, ठीक। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, इनको एक बार फिर से देख लो। इसके अलावा बिहार में अभी तक जब से भारत रत्न की शुरुआत हुई है तब से लेकर के 2024 तक, है ना, कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है पर्टिकुलर बिहार में। तो यहाँ पर बिहार की अगर बात करें तो पहले व्यक्ति हैं विधान चंद्र राय जी, ठीक है, विधान चंद्र राय जी, ये 1961 में इन्हें वो दिया गया था भारत रत्न। दूसरे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्हें 1962 में भारत रत्न मिला था। तीसरे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, 1999 में। चौथे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, 2001 में। और कर्पूरी ठाकुर जी आपके 23 जनवरी 2024 को इन्हें नॉमिनेट किया गया है, अभी दिया नहीं गया है, ठीक, ओके। अब यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बताइए। विजय कुमार चौधरी, MD एक बार देखना पड़ेगा, बाकी नीतीश कुमार ने ही ये घोषणा की थी आलोक कुमार मेहता को लेकर के, बट मैं एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है, मैं किसी की बात नहीं काट रही, एक बार चेक कर लूंगी। गुदना कला, टैटू यार, टैटू नहीं देखते हो, एकदम हाथ में गुदवाए रहते हैं। पुराने जमाने में गुदना ही कहते थे उसको, निमाइन के समय टैटू नाम दे दिए हैं, बस वही। ममता जी वो होगी, पूरी प्लेलिस्ट होगी। समझ लो, याद करने की जरूरत नहीं होगी, समझ लो, है ना। अच्छा ऐसा, ठहर जा ये कहती है मेरी नजर, क्या हाल होगा। समरीन आपका हाथ नहीं उठा है, बताइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आंखें मेरी हर जगह, कल लास्ट क्लास है मैम। अरे तुम लोग इतना प्यार दोगे तो कल से कैसे लास्ट होगा बताइए। मैं कितने घंटे रहती हूँ, खड़े रहती हूँ। मैं छोटी थी तो मेरे को गाने का बड़ा मन था, लेकिन हमारे पापा जी इस चीज को बुरा मानते थे, तो कभी मौका ही नहीं मिला। समरीन माइक ओपन करो, करा हो ललैया। समरीन माइक ओपन करो, डाउट बताओ, पूछा हो पूछा। हेले पूछता नहीं है। समरीन माइक ओपन करो। हाँ जी बताइए। हेलो मैम। हाँ जी बताइए। अरे बोलने के लिए बोला था, बोलो बोलो बोलो। मैम मुझे ये पूछना था कि के बाद अगर एग्जाम हुआ तो क्या उसके बाद वाला करंट अफेयर आप नहीं पढ़ाइएगा?
अगर बाद वाला डाटा पूछ लिया तो? मेन क्या ना, मैं इसीलिए कह रही हूँ महापैक ले लो, क्योंकि उस टाइम पे ना आपका जो बैच का वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगा, तो जब बैच ही नहीं रहेगा तो पढ़ेंगे कैसे, ऐसा। ठीक है मैम, लेकिन ये तो उस टाइम महापैक ही लिए थे ना। तो आपका महापैक कितना 1 साल हो गया, या फिर दूसरा बैच अगर होगा तो उसमें हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है। हाँ, और कुछ पूछना था आज से, कोई डाउट? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रही है मैम। ठीक है, हो गया मैम। ओके ओके। ठीक। हमेशा बात, अच्छा, मंटू, मंटू राज, बोलिए जी, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। मंटू जी माइक ओपन करिए। मंटू गुस्सा हो गए हैं क्या? कहा हो मंटू, माइक ओपन करिए। हाँ जी, बताइए। हेलो, हाँ जी, बताइए। आपका बच्चा रो रहा है। हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ, नमस्ते मैम। खुश रहिए जी, बताइए। मैम बहुत आंटी करता है, नहीं पढ़ने देता हमको। बच्चे शैतानी अच्छे लगते हैं, मतलब इतना शैतान होना चाहिए ना बच्चों को कि मम्मी पापा को छठी का दूध याद दिला दे, तो वो ठीक कर रहा है। बहुत जुल्ली करता है। मैम आपको हम और मेरे हस्बैंड देखते हैं हमेशा। अच्छा अच्छा, बताइए मंटू जी, कोई क्वेश्चन था आपका? नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बताइए। मैम मैं बीएसएफ में हूँ मैम, ठीक ना। अच्छा, तो मैं डेली ड्यूटी करके आता हूँ, आप लोगों का डेली मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग बजता है, फिर भी आके मैं आके देख अपना टाइम निकाल के देखता हूँ, ठीक ना। बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत बहुत अच्छी बात है, आप सारे बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं कि देखिए 8-8, 9-9, 11-11 घंटे काम करके फिर आके क्लास देखना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात हाँ जी मैम, साथ में मेरा मैडम भी मतलब कि ज्यादातर तो यही ध्यान देती है, हमारे को तो उतना टाइम मिलता नहीं, जितना मेरा टाइम मिलता है उतना ही टाइम में मतलब मैं देखता हूँ। है। अच्छा, बहुत अच्छी आप लोग का टाइम मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैम। बात। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, और कोई डाउट था आपको, बताइए। कोई डाउट नहीं है मैम, बस आप लोग से बात करना था बस। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, मतलब सुन के बहुत खुशी हुई कि इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, भगवान आपको बहुत तरक्की दे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, बाय बाय, थैंक ठीक यू। है, नमस्ते, बाय। अच्छा, ओके, आफरीन, हाँ आफरीन बताओ, माइक ओपन करो, ये लास्ट है, फिर क्लास खत्म करते हैं। आफरीन बताओ, माइक ओपन करो। हाँ जी, बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए मैम बताइए। मुझे ये पूछना था कि मतलब जब ये ये पेड क्लास खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगा ना? हाँ, जब तक आपके बैच की वैलिडिटी है ना, तब तक आप पूरी क्लासेस देख सकती हैं, कोई भी। वैलिडिटी कब तक रहती है मैम? वो आप ना जहाँ से ज्वाइन करते हो वहाँ पे दिखाता होगा रेड कलर का साइन, उससे आपको पता चल जाएगा कि लास्ट डेट कब की है, ऐसा उसमें लिखा रहता है कि इस तारीख को इतने इस माह में खत्म हो जाएगा, ऐसा। तो वो तो आप लोगों की क्लास खत्म होगी ना मैम, ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोगों की कभी नहीं नहीं, वो हम लोगों बैच को किसी चीज में कंफ्यूजन हुआ तो देख नहीं सकते?
वो बैच की इन डेट है, बैच की इन डेट के बाद आप नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, ऐसा होता है। ओ, हाँ अगर कभी कुछ कंफ्यूजन हुआ तो फिर तो कंफ्यूजन ही रह जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ वहाँ पैक ले लो। ओके मैम। या तो दूसरे किसी बैच में आप ज्वाइन करते हो ना, तो उस टाइम पे आप डाउट पूछ सकते हैं। अच्छा, हाँ ओके मैम, थैंक यू थैंक यू हम लोगों को इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। थैंक यू आफरीन। आप ओके लोग मैम। बहुत मतलब मेरी ना ये बेस्ट क्लास है। आप लोग मुझे बुरा भी बोलोगे तो मुझे चलेगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा टाइम इस क्लास के साथ एक्सपेंड आपके लिए नहीं, बट हम लोगों के लिए बेस्ट टीचर मिले हैं आप। किया। थैंक यू थैंक यू मैम बात करने के लिए। आपको भी। चलो तो अब अलविदा लेते हैं, कल मिलते हैं। और ये जो बिहार का करंट अफेयर है इसको हम कल भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके, अभी नहीं, कल बात करते हैं, ठीक है? ओके, बाय बाय। ओके प्रियंका, कल बात करते हैं, है ना? ओके। अच्छा, थैंक यू खुशबू, बाय बाय।